फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेलवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी असल में झनक को फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लगातार से पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है झनक रायना से कि यहाँ पर झनक ये कबूल कर ले कि अर्शी के साथ जो हादसा हुआ है उसके पीछे झनक रायना की ही यहाँ पर सारी गलती है, झनक का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पर झनक तो पुलिस की बात तक मानते हुए नजर नहीं आती है, झनक इस गुन्हे को कबूल करते हुए नजर नहीं आती है, क्योंकि झनक होती है बेकसूर और यहाँ पर झनक का साथ देते हुए नजर आते हैं छोटू, मृणाली और बाकी घर के लोग भी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर मृणाल ने दिखाते हुए नजर आती है, जहां घर के सभी सदस्यों को सीसीटीवी फुटेज, जहां पर की पुलिस भी मौजूद होती है, तो वहीं सारी सच्चाई और असली गुनहगार का सच सामने आने के बाद यहाँ पर पुलिस करते हुए नजर आती है सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट, और विनायक यहाँ पर सृष्टि से अपने रिश्ते को तोड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक में यहाँ पर मृणालिनी ने बुलाया पुलिस को और यहाँ पर असल में सभी को घर पर, जिसकी वजह से कि यहाँ पर मृणालिनी ने दिखाई वो सीसीटीवी फुटेज जो कि शादी के मंडप की थी, जहाँ पर कि यहाँ पर लगी थी अर्शी की साड़ी में आग और हुआ था हादसा, जहां पर कि उस सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर इस बात का हुआ खुलासा कि असल में यहाँ पर वो आग झनक की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि वो आग जानबूझकर सृष्टि मुखर्जी ने यहाँ पर झनक के साड़ी के पल्लू में लगाने की कोशिश की थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी दिए को नीचे रख ही रही होती है, वो भी जानबूझकर यहाँ पर झनक के साड़ी के पल्लू के ऊपर, और न सिर्फ इतना बल्कि वो टेढ़ा भी करते हुए नजर आती है उस दिए को, ताकि झनक के पल्लू में लग जाए उससे आग। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक में कहीं न कहीं विनायक यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी से अपने रिश्ते को तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विनायक का कहना सृष्टि मुखर्जी से ये होता है कि हॉस्पिटल में तो सृष्टि मुखर्जी ये कह रही थी विनायक से कि यहाँ पर जो कुछ भी अर्शी के साथ हुआ है, यानी कि सृष्टि की बेटी के साथ हुआ है, जो कि झनक ने किया है, असल में नहीं करेंगे सृष्टि मुखर्जी उस शख्स को कभी भी माफ, और यहाँ पर सृष्टि को पूरा यकीन है कि ये सब कुछ किया है झनक रायना ने। ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी असल में झनक की पैरों में ऐसी बेड़ियां बांधेंगी कि झनक कभी भी उछल कूद नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नया मोड़ लेते हुए नजर आती है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर असल में विनायक ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इस तरीके से सृष्टि मुखर्जी ने लिया यहाँ पर झनक से बदला तो वो काफी ज्यादा गिरी हुई हरकत थी सृष्टि की, जहाँ पर कि सृष्टि मुखर्जी को नहीं बचा सकते हैं यहाँ पर विनायक। यहाँ तक कि असल में विनायक तो खुद ब खुद सृष्टि मुखर्जी को पुलिस के हवाले करेंगे अगर यहाँ पर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी सृष्टि को। तो ऐसे में यहाँ पर जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर असल में कहीं ना कहीं उन्होंने किया है अनिरुद्ध बोस से ये वादा कि आरशी मुखर्जी का जो गुनहगार है उसे वो सजा दिलवा कर रहेंगे। और ऐसे में जहां आरशी मुखर्जी की गुनहगार है यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी, तो सृष्टि मुखर्जी को जरूर मिलेगी सजा। वो अपना वादा अनिरुद्ध को दिए हुए वादे को जरूर करेंगे पूरा। ऐसे में यहाँ पर सृष्टि के ना कहने के बावजूद भी असल में उस पुलिस ऑफिसर ने किया यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट। तो वही झनक का कहना ये रहा कि असल में यहाँ पर झनक नहीं चाहती है कि उसकी मासी को यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर असल में झनक ये नहीं चाहती है कि सृष्टि पर कोई भी इल्जाम लगे, क्योंकि यहाँ पर जब झनक जाएगी अपनी माँ उर्वशी के पास और उर्वशी यहाँ पर झनक से ये सवाल करेगी क्या यहाँ पर झनक को यही परवरिश दी थी उर्वशी ने, तो शायद से यहाँ पर झनक रायना के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं होगा। असल में ये सब कुछ झनक ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर झनक अपनी मां की परवरिश पर उंगली नहीं उठाना चाहती थी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नए सिरे के साथ शुरू होती है, जहां पर कि कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पुलिस के मामले में यहाँ पर टांग ही नहीं अड़ाना चाहते हैं, बावजूद इसके ये जानने की कि यहाँ पर झनक बेकसूर है, लेकिन यहाँ पर मृणालिनी का झनक से रिश्ता नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर मृणालिनी ने झनक को किया इनोसेंट प्रूफ और यहाँ पर असली गुनहगार को दिलवाई सजा। वर्ल्ड शो के आगे आने वाला एपिसोड में क्या कुछ होगा देखना और जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर झनक रायना यही कहते हुए नजर आए कि हालांकि यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी ने झनक रायना के साथ गलत किया हो, लेकिन यहाँ पर झनक रायना सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी झनक रायना की मासी है और मासी तो माँ के समान होती है। अब ऐसे में सृष्टि का ये बिहेवियर देखकर कहीं ना कहीं पुलिस का कहना ये होता है कि यहाँ पर सृष्टि के खिलाफ मिल चुका है उन्हें सबूत। अगर झनक रायना एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं खुद ब खुद सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ लेना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि यहाँ पर उनके पास तो सृष्टि के खिलाफ सबूत भी है। क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाला एपिसोड भी देखकर जाना रहेगा, वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी के साथ ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज।